Let f be entire function. Entire function means this is an analytic function in finite plane. Infinity पे we cannot comment. Infinity पे इसकी singularity हो सकती है, but finite plane पे this function is analytic. That function is known as entire function. These things I have discussed in the complex analysis series. ठीक है, whose Taylor series expansion with center z equals to 0 has infinitely many terms. ठीक है, show that z equals to 0 is an essential singularity. ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन वाला पार्ट यूज करेंगे ये मैंने लेक्चर 36 में डिस्कस किया है कि इसेंशियल सिंगुलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। जब भी टर्म्स इनफाइनाइट दिए हैं इसका मतलब वी हैव टू रिसोर्ट टू लोरेंट सीरीज एक्सपांशन। ठीक है, तो देखो 3a कितने मार्क्स का है ये, 15 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन तो छोटा ही है। ठीक है, तो थोड़ी लिख देना चाहिए इसमें। ठीक है, 3a देखो एफ जेड इज एन इंटायर फंक्शन, so it can be expanded in form of Taylor series about z equals to 0 and it will not have principal part. ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपांशन। सो एफ जेड जो हमारे पास होगा दैट विल बी समेशन ए एन जेड माइनस 0 पावर एन, एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और सिंपली समेशन ए एन डॉट जेड पावर एन। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी गिवन है दैट दिस एफ जेड इज हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स इसका मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि भाई फंक्शन इंटायर है, पर जो इन्फिनिटी है वहां पे सिंगुलरिटी हो सकती है, क्योंकि अगर फंक्शन इंटायर है और इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी नहीं है तो फिर जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इन दिस आई हैव डिस्कस कि अगर जो फंक्शन इंटायर है और इन्फिनिटी पे कोई सिंगुलरिटी नहीं है देन दैट फंक्शन विल बी कांस्टेंट, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन कॉम्प्लेक्स प्लेलिस्ट। ठीक है, सो बस अब इसमें देखो, इसमें इनफाइनाइट देने का बस उसका मकसद यही था कि भाई इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो, अब उसने बोला कि f1/z will have essential singularity, that is what we are asked to prove. So let f1/z is equals to gz. ठीक है, that means gz will be, gz is f1/z, so that will be summation a n 1/z power n, where n varies from 0 to infinity. So this will be a0 plus a1/z plus a2/z square plus so on, infinite terms होंगे इसमें। अब विल डायरेक्टली रिसोर्ट टू द डेफिनेशन ऑफ इसेंशियल सिंगुलरिटी जो मैंने डिस्कस की हुई है लेक्चर नंबर जो मैंने इनिशियली बताया था अभी, लेक्चर 36। ठीक, आई विल लिंक ऑल दिस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नाउ आई विल कमेंट is Laurent series expansion of gz is infinite terms in its principal part। प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, जो 1/z की पावर जिन टर्म्स में रहती है दैट इज प्रिंसिपल पार्ट, है ना। Lorentz series expansion of gz has infinite terms in its principal part, so it will have essential singularity at z equals to 0। ऐसे लिखना होगा, as Lorentz series expansion of gz about z equals to 0, this expansion is about z equals to 0, z minus 0 का होल स्क्वायर, a3 divided by z minus 0 का क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप है। ठीक है, एंड gz is nothing but f1/z, so this is the answer। बस इसमें इतना ही करना था, या अल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं that we show that this function doesn't have pole and it doesn't even have removable singularity, so
इट इज लेफ्ट विद द इसेंशियल सिंगुलरिटी ओनली, बिकॉज लॉगरिथम फंक्शन तो है नहीं कि ब्रांच पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, सो इट विल आइदर हैव पोल्स or essential singularity or removable singularity. But if we could prove that it doesn't have pole, neither does it has removable singularity, then it will be left with essential singularity only, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं कि पहले शो कर दो कि f gz basically gz has no pole singularity, ठीक है, एंड दूसरा ये प्रूव कर दो कि gz has no removable singularity। ये भी एक तरीका है, ठीक है, अगर किसी ने इस टाइप किया वो भी सही है, ठीक है। इसमें देखो ये भी सिंपल ही है, इसमें क्या करेंगे, gz has no pole, इसके लिए तो व्हाट विल से that limit z tends to 0 gz is approaching towards infinity, there is no doubt in that because 1 by z के टर्म्स है भाई। gz हमारे पास क्या है, gz is a naught plus a1 by z plus a2 by z square and so on, this is f1 by z जिसको हमने gz बोला। सो व्हेन z अप्रोचिंग टू 0 तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है, या तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, और प्लस माइनस का इश्यू होता है, ठीक है। अब देखो अगर इन्फिनिटी की तरफ जाता, पोल कब होगा, जब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एंड z माइनस 0 बिकॉज z अप्रोचिंग टुवर्ड 0 है, gz इसकी पावर लेटर से n लिमिट z टेंड्स टू 0 दिस अप्रोचेस टू सम फाइनाइट नंबर, ठीक है, बट ऐसा कभी होगा ही नहीं बिकॉज इनफाइनाइट टर्म्स है gz में, इनफाइनाइट टर्म्स है, सो देयर एग्जिस्ट नो सच n कि उससे इस gz को मल्टीप्लाई करें तो वी कुड गेट अ फाइनाइट टर्म। भाई देखो अगर इसमें ये तीन ही टर्म होके a2 डिवाइड बाई z स्क्वायर तक की टर्म होते तो इफ वी कुड मल्टीप्लाई दिस बाय z स्क्वायर तो क्या होगा, ये पार्ट जब z 0 की तरफ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। कहने का मतलब है z स्क्वायर gz अगर किया ऐसा है तो ये क्या आएगा, a नोट z स्क्वायर प्लस a1 z प्लस a2, ये हो गया। अब लिमिट z टेंस टू 0 करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट बच जाएगा, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल है जब gz जो है उसके जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें फाइनाइट टर्म्स है, बट यहाँ तो इनफाइनाइट टर्म्स है, तो जैसे z स्क्वायर जैसा टर्म हमें मिल ही नहीं पाएगा। देयर एग्जिस्ट नो z पावर n सच दैट वी कुड we could search for that so that satisfy this condition, so there won't be any pole। so ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा as there exist no n belongs to n such that z power n gz is a finite number when z tends to 0, so z equals to 0 is not a pole singularity, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी रिमूवेबल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, रिमूवेबल के लिए व्हाट इज द कंडीशन दैट द लिमिट शुड बी फाइनाइट। दूसरे में बोल सकते हैं एज लिमिट z टेंस टू 0 gz doesn't exist so z equals to 0 is not a removable singularity, ठीक है। thus z equals to 0 can only be essential singularity, ठीक है। अच्छा किसी को ये डाउट आ सकता है ना कि हाउ मींस सिंगुलरिटी है, ये कैसे पता चला भाई, जब z टेंस टू 0 हो रहा है तो आइदर इन्फिनिटी हो रही है gz की वैल्यू या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो सिंगुलरिटी तो है। बट सिंगुलरिटी कौन सी है, बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल, सो ये तीन ही सिंगुलरिटी हो सकती है, पोल नहीं है, रिमूवेबल नहीं है, सो वी आर लेफ्ट विद एसेंशियल ओनली, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले वाला बेटर है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक, तो टाइम का इशू तो रहता है मैथ पेपर, ओके।